नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ई राजेंदर ने पार्टी और असेंबली रुकनियत से दिया इस्तीफा। KCR का गुलाम नहीं हूं, हुजूराबाद के अवाम पर भरोसा। इज्जत नफ्स के लिए नहीं, इज्जत बचाने के लिए दिया इस्तीफा। 5 साल तक इंतजार क्यों किया, TRS कायदीन का रद्द-ए-अमल। मरकज की गलत पॉलिसी की वजह से टीका अंदाजी सुस्त रवि का शिकार। बैरूनी ममालिक में मौजूद टीके के स्टॉक को मुल्क लाने की कोशिश करें, KTR का मुतालबा। मिर्चा जिला केसरा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक ही खानदान के 4 अफराद की मुबैना खुदकुशी। मुख्तलिफ जावियों से पुलिस तहकीकात का आगाज। पुलिस की मुबैना मारपीट से एक और नौजवान जख्मी। मुरादनगर में अफसोसनाक वाकया। DCP ने तहकीकात का किया ऐलान। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। KCR का गुलाम नहीं हूं, तेलंगाना तहरीक का साथी हूं, इसलिए इज्जत नफ्स के खातिर TRS पार्टी और असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूं। ये अल्फाज एक जमाने में KCR के बाएतमाद रहे ई राजेंदर के हैं। ई राजेंदर ने जुमे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजीर आला के रवैये पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि KTR की क़ियादत में काम करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन KCR ने इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाते हुए तेलंगाना अवाम से दूर करने की कोशिश की, जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़िमनी इंतखाब में इसका फैसला हुजूराबाद के अवाम करेंगे। उन्होंने पार्टी में डिसिप्लिन के साथ काम किया था। उनका कहना था कि जी हुजूर करने से पार्टी में उन्हें ओहदा नहीं मिला, बल्कि तेलंगाना तहरीक में खून पसीना बहाने से ये ओहदा मिला है। तेलंगाना तहरीक में KCR के साथ देने वाले बाहर हो चुके हैं और जो मुखालिफत करने वाले TRS में हैं। राजेंदर ने कहा कि KCR से इख्तलाफात 5 साल पहले से शुरू हो चुके थे। 3 बार प्रगति भवन में KCR से मुलाकात के बगैर उन्हें वापस होना पड़ा। उन्होंने कहा कि वो प्रगति भवन नहीं है, बल्कि गुलामों का भवन है। पार्टी में रहकर जहर का घूंट पिया है, लेकिन पार्टी के खिलाफ काम नहीं किया। चूंकि अब पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए वो कहते हैं कि KCR जमहूरियत की रूह के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्हें सवाल करने वाला भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने अपोजिशन को ही खत्म कर दिया। अगर KCR का बस चले तो वोट सिर्फ वही हासिल करके कामयाब होना चाहेंगे। अरकान असेंबली और वज़रा के बगैर हुकूमत चलाना चाहते हैं। मुतालिका वजीर के बगैर जायजा इजलास मुनक्किद करते हैं। किसी वजीर के पास कोई इख्तियार नहीं है और न कोई आला ओहदेदार अपनी काबिलियत का मुजाहरा कर सकता है। उन्होंने कहा कि पार्टी में वो तनहा नहीं है, बल्कि हरीश राव भी इसका शिकार हो चुके हैं और दीगर वज़रा की हालत भी ऐसी ही है। ई राजेंदर ने कहा कि दलित को वज़ीर आला बनाने की बहादुर CMO के दफ्तर में एक SC/ST तक ओहदेदार नहीं है। तेलंगाना तहरीक के वक्त इंदिरा पार्क की जरूरत थी, लेकिन अब नहीं। उस वक्त मुलाजमीन तंजीमों की जरूरत थी, अब नहीं रही। अगर है भी तो उसके सदनशीन कविता को बनाने की कोशिश की जा रही है। KCR की खिदमत करने वाले संतोष कुमार को राज्यसभा का रुकन बनाया जाता है।
खरीदी मराकज बर्खास्त करने पर सवाल करना, इनकम टैक्स वालों को रैतू बंधु देने की मुखालिफत करना केसीआर को पसंद नहीं आया। सवाल करने पर ही केसीआर ने निचली सियासत का सहारा लेते हुए ई राजेंद्र को तेलंगाना अवाम से दूर करने की साजिश की है, लेकिन हुजूराबाद की अवाम इसका जवाब देंगे। इटला राजेंद्र ने कहा कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों से पार्टी कायदी ने इस्तीफा देने का ऐलान किया है और यह सिलसिला जारी रहेगा। आइंदा चंद दिनों में आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि ई राजेंद्र ने इज्जत नफ्स के लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत की खातिर इस्तीफा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वजीर आला पर ई राजेंद्र ने जो रिमार्क्स किए उसकी शदीद मजम्मत की। उनका कहना था कि ई राजेंद्र ने पार्टी के लिए जो कुछ किया है उससे ज्यादा केसीआर ने उन्हें ओहदे दिए हैं। सत्यवती राठौर ने कहा कि पार्टी और अवाम के खिलाफ काम करने पर उन्हें वजारत के ओहदे से बरतरफ किया गया। 5 साल तौहीन बर्दाश्त क्यों की, उसी दिन इज्जत नफ्स की खातिर इस्तीफा दे देते। ई राजेंद्र जिस मुकाम पर हैं वो केसीआर की मेहरबानी है। जिस दिन ओहदे से बरतरफ किया गया उसी दिन इस्तीफा पेश करते तो अच्छा होता, लेकिन तमाम सियासी जमातों के पास जाकर अपनी इज्जत को बचाने की दरखास्त करते हुए इस्तीफा दिया है। तेलंगाना को धोखा देने वाली बीजेपी पार्टी के पास अपने इज्जत नफ्स को गिरवी रख दिया। दूसरी तरफ सिविल सप्लाईज के वजीर जी कमलाकर ने कहा कि कल तक कार के ओनर कहने वाले बीजेपी में अब क्लीनर बन गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ई राजेंद्र से इस्तीफे के ऐलान पर तबसरा करते हुए कहा, कल तक केसीआर भगवान थे, अराजी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते ही शैतान हो गए। पसमानदा तबकात के बारे में बात करने का ई राजेंद्र को हक नहीं। ये तबकात अब क्यों उन्हें याद आ रहे हैं? अपनी जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सब कुछ हो रहा है, इज्जत नफ्स के लिए नहीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी उसूल वाली पार्टी है तो कब्जा की गई अराजियात को वापस करने के बाद पार्टी में शामिल करें। उन्होंने कहा कि जेपी नड्डा से क्या तयक़ुनात मिले इसका खुलासा किया जाए। 5 साल पहले इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचने पर अब तक क्यों खामोश रहे। इस दौरान तेलंगाना रैतू समिति के सदरनशीन पी राजेश्वर रेड्डी ने कहा कि कायदीन बहुत होते हैं लेकिन कायद एक होता है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस में शामिल होने से पहले ई राजेंद्र के पास लीडर बनने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। टीआरएस पार्टी ने एमएलए का टिकट दिया, हरीश राव के बदले फ्लोर लीडर बनाया। प्रगति भवन में दाखिला न देने पर ही उसी वक्त इस्तीफा देना चाहिए था। इज्जत नफ्स की बात करने वाले ई राजेंद्र गैर कानूनी तौर पर अराजी किस तरह खरीदे हैं, शिकायत पर कार्रवाई करने को जमहूरियत कहते हैं। किसानों को अजियत देने वाली बीजेपी पार्टी में किस तरह शामिल होने वाले ई राजेंद्र की इज्जत नफ्स कहां है। टीआरएस के रुकन असेंबली जी बाला राजू ने कहा कि ई राजेंद्र तबकात में नफाक पैदा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ई राजेंद्र को मरकजी हुकूमत या फिर कोई बचा नहीं सकता। इज्जत नफ्स अब क्यों याद आया? ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस की कामयाबी यकीनी है। इस तरह तबकात में नफाक पैदा करके कामयाबी हासिल करने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से मुल्क में टीका अंदाजी सुस्तरवी का शिकार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को चाहिए कि दीगर बैरूनी ममालिक में टीके के मौजूदा स्टॉक को लाने की कोशिश करें ताकि हालात में सुधार हो सके। केटीआर ने कहा कि एस्ट्राजेनेका टीका का स्टॉक अमेरिका, नॉर्वे और दीगर 2 ममालिक में मौजूद हैं। केटीआर ने कहा कि मुल्क के लिए टीकों की जरूरत है लेकिन टीकों को बरामद किया गया। मुल्क में 264 करोड़ के टीकों की जरूरत है लेकिन स्टॉक 25% है। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत ने 18 साल तक 44 साल तक की उम्र वाले अफराद को टीका देने का ऐलान कर दिया, जिससे गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई। इसके बावजूद तेलंगाना हुकूमत ने कोविड से निपटने के लिए घर घर बुखार सर्वे के जरिए उसे काफी हद तक काबू करने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा समाज में आवाम से ज्यादा राब्ता रहने वाले अफराद को खुसूसी मुहिम के जरिए टीके दिए जा रहे हैं। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत अपनी आंख खोलते हुए टीका यूनिवर्सल पॉलिसी इख्तियार करे, मुल्क में टीका अंदाजी मुहिम चलाए। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना में कोविड की दूसरी लहर कमजोर होती जा रही है, 9 जून तक मजीद कमजोर हो जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि कोविड कवायद पर अमल को जारी रखें। इससे पहले टिम्स हॉस्पिटल में कॉर्प्स फंड से कायम किए गए आईसीयू बेड्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और वहां पर जेर इलाज मरीजों से बातचीत की।
मुल्क भर में मुफ्त टीका और यौमिया 1 करोड़ टीके देने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में सदर जमहूरिया से नुमाइंदगी करते हुए जिले कलेक्टर्स को याददाश्त पेश की गई। हैदराबाद में सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में पार्टी कायदीन के वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात की और नुमाइंदगी की। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कोविड से निपटने में मरकजी और रियासती हुकूमत नाकाम हो चुके हैं। इस सिलसिले में सदर जमहूरिया को मेमोरेंडम रवाना किया गया। कोरोना से मुल्क के माली हालात अबतर हो चुके हैं, इसलिए सबको मुफ्त टीका देने का मुतालबा किया जा रहा है। हर दिन 1 करोड़ टीके दिए जाएं, तभी दिसंबर तक मुल्क के सारे अवाम को टीके दिए जा सकते हैं, वरना 3 साल लग जाएंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि केसीआर कोविड को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुके हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में भी नाकाम रहे। 15 माह पहले ही गवर्नर से इस मामले में नुमाइंदगी की गई थी, लेकिन केसीआर ने इसे नजरअंदाज किया। उन्होंने फिर एक बार मुतालबा किया कि कोविड के इलाज को आरोग्यश्री में शामिल किया जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 7 जून को तमाम जिले केंद्र और हैदराबाद में सत्याग्रह किया जाएगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने 5 जून को आलमी यौम माहौलियात के मौके पर तेलंगाना अवाम को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की तरग़ीब दी। वज़ीर आला ने कहा कि कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल ने एक बार फिर इस हकीकत को आश्कार कर दिया कि माहौल से कीमती कोई और दौलत नहीं हो सकती। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में अपनी जान बचाने के लिए लोगों की जानिब से खालिस ऑक्सीजन की तलब को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए पूरा किया जा सकता है। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने इस हकीकत को जान लिया था कि माहौल से ज़्यादा कीमती और कोई दौलत नहीं हो सकती, और ये कि इसकी हकीकत के पेश नज़र हुकूमत ने आइंदा नस्लों को सेहतमंद माहौल देने की गर्ज से दरकार इक़दामात का आगाज़ कर दिया था। इसी समत में ठोस इक़दामात करते हुए हुकूमत ने गैर मेयारी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की और सब्ज़े को फ़रोग़ देने के लिए हरीता हारम जैसी स्कीमों को रुबामन लाया। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की इस खुसूस में की गई काविशों को कौमी सतह पर कबूल किया जा रहा है। दरियाओं और तालाबों के पानी को मोड़ा गया, जिससे सब्ज़े के फ़रोग़ के साथ साथ माहौलियाती तवाज़ुन को हासिल किया जा सका। वज़ीर आला ने ख्वाहिश ज़ाहिर की कि रियासत के अवाम माहौलियात और हयातियाती तनू के तहफ़्फ़ुज़ के जरिए ग्रीन तेलंगाना के निशाने को हासिल करने में हुकूमत के शिराकतदार बने। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया है एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना कौंसिल के सदनशीन की हैसियत से भूपाल रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर उमूर मुकर्रना के वजीर प्रशांत रेड्डी, वजीर दाखिला महमूद अली के अलावा अरकान कौंसिल, असेंबली सेक्रेटरी नरसिम लोचारी मौजूद थे। भूपाल रेड्डी का जायजा लेने के बाद उन्हें मुबारकबाद पेश की गई। जुमेरात के दिन कौंसिल के सदनशीन, नायब सदनशीन के सबूतोश होने पर रियासती गवर्नर ने अबूरी कौंसिल के सदनशीन की हैसियत से भूपाल रेड्डी को मुकर्रर किया था। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने बल्दिया के सफाई अमले में सेफ्टी किट तकसीम किए। बल्दिया के दफ्तर में मुनक्किदा प्रोग्राम में विजयलक्ष्मी ने अमले को सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1 करोड़ की लागत के सेफ्टी किट तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी मेयर श्रीलता भूषण रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने फंगस से निपटने के लिए तमाम दवाखानों को हिदायतनामे जारी किए हैं। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ एंड वेलफेयर की तरफ से दवाखानों को मुतला किया गया कि उन केसेस से निपटने में सबसे पहले ब्लड शुगर को कंट्रोल करने को अहमियत दें। जो मरीज इसका इलाज करवा रहे हैं उनकी मुतवातिर जांच लाजमी है।
मरीजों के गुर्दों की कारकर्दगी पर नजर रखी जाए। तेलंगाना में जुमे को कोविड के केसेस में और कमी हुई है। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2175 नए केसेस दर्ज किए गए। 15 अमवात की तस्दीक हुई है। रियासत में जुमला अमवात 3346 हुई। जुमला केसेस 5,87,664 बताए गए। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 5,53,400 हो गई है। जुमे को 3,821 मरीजों को डिस्चार्ज दिया गया। एक्टिव केसेस 30,918 बताए गए। हैदराबाद में 253, कोत्तागुड़म 110, करीमनगर 113, खम्मम 144, नलगुंडा 178, मलकाजगिरी 81, वारंगल अर्बन में 69 केसेस दर्ज किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकूतपुरे के मुख्तलिफ डिवीजन में लॉकडाउन मुतासरीन में नाश्ते की तकसीम जारी है। जुमे को रुकन असम्बली अहमद पाशा खादरी, इंचार्ज याकूतपुरा यासिर अरफात की निगरानी में रेन बाजार, दबीरपुरा, संतोष नगर, कुरमागुड़ा, तालाब चिंचलम, पत्थरगट्टी में नाश्ते की तकसीम अंजाम दी गई। मुतालिका कॉर्पोरेटर इस मौके पर मौजूद थे। सदर मजलिस की सरपरस्ती में हल्का असम्बली मलकपेट में अवाम की सहूलत के लिए तरक्याती काम जारी हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज बलदी व बरसानी के अहदेदारों के हमरा मुसरमबाग नाले के कामों का जायजा लिया। MLA फंड से इस काम के लिए 42 लाख रुपए मंजूर हुए हैं। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को काम के सिलसिले में जरूरी हिदायत दी। मलकपेट के तमाम डिवीजन में अवामी शिकायत की बरवक्त यकसुई की जा रही है। रुकन असम्बली अहमद बलाला के हरकियाती इक़दाम पर अवाम की तरफ से इजहार तशक्कुर किया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर सादिक तुराबी के अलावा पार्टी कारकुन मौजूद थे। किशनबाग डिवीजन के रुकन बल्दिया हुसैनी पाशा ने किशनबाग के मुख्तलिफ इलाकों में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने हिदायत दी थी कि लॉकडाउन से मुतासर होने वाले बेरोजगार और रोजाना मेहनत मजदूरी करके जिंदगी बसर करने वालों में खाने के पैकेट तकसीम किए जाएं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर खदीम मलकपेट शंकर नगर की माजू लड़की को स्कूटर मंजूर हुई है। देविका नामी माजू लड़की को नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी ने स्कूटर की चाबी हवाले की। देविका ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर मुख्तलिफ हॉस्पिटल में ग़िज़ाई पैकेट्स की तकसीम जारी है। मजलिसी कॉर्पोरेटर जहानुमा मुख्तदर बाबा ने जुमे को मेटर्निटी हॉस्पिटल पेटला बुरुज, मेहदी नवाज जंग कैंसर हॉस्पिटल में ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने बैरिस्टर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। नामपल्ली में भी मजलिस की जानिब से ग़िज़ाई पैकेट्स और राशन किट्स की तकसीम जारी रही। मुकामी नुमाइंदा कॉर्पोरेटर जफर खान ने मुकामी मजलिसी लीडर्स और कारकुनों के साथ घर घर जाकर जरूरी अशिया और ग़िज़ाई पैकेट तकसीम किए। इस मौके पर धोबी घाट, अफजल सागर, न्यू पल्ले के अलावा अतराफ के इलाकों का अहाता किया गया। बहादुरपुरा ITI में दूसरे दिन भी ड्राइवर्स के लिए टीका अंदाजी जारी थी। साउथ जोन के RTA अहदेदार सदानंदम ने बताया कि हुकूमत तमाम ड्राइवर्स के लिए मुफ्त टीका अंदाजी की मुहिम चला रही है। ड्राइवर्स बिला खौफ होकर इससे इस्तेफादा कर सकते हैं। हमारे RTO डिपार्टमेंट से सबको रिक्वेस्ट करते हैं, हम यहाँ पर फ्री वैक्सीन दे रहे 3 तारीख से 22 तारीख तक। सभी आके ऑटो ड्राइवर, मैक्स कैब वाले और टैक्सी वाले सभी आके वैक्सीन लेके अपना हमारे RTO तरफ से कितना हेल्प करना उतना हेल्प कर रहे। और एक भी डरने का नहीं है, सब डॉक्टर यहाँ पर सब है, सब आपको भरोसा दे रहे। नाचारम के खानगी स्कूल में कैब और ऑटो ड्राइवर्स के लिए टीका अंदाजी मरकज का क़याम अमल में आया। रियासती वज़रा अजय कुमार और मल्ला रेड्डी ने मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर वज़रा ने अपने खिताब में कहा कि 10 दिनों में 10 लाख अफराद को टीके देने का मंसूबा है। शहर में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की तरफ से अवामी ताउन की शिकायत जारी है। एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार ने जुमे के जुनूबी शहर के मुख्तलिफ इलाकों के चेक पॉइंट्स का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अनिल कुमार ने कहा कि पुलिस मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। उन्होंने अवाम से क़वायद की पाबंदी करने की अपील की। वेस्ट जोन के मुख्तलिफ हुदूद में भी पुलिस की तरफ से तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। सरकारी मुलाजमीन के दस्तावेजात की भी जाँच हुई।
कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को चालान किया गया। यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर मेडल हासिल करने वाले पुलिस अहदेदारों को कमिश्नर ऑफिस में तहनीत पेश की गई। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मौके पर मेडल हासिल करने वाले अहदेदारों को मुबारकबाद दी। मेडचल जिला केसरा पुलिस स्टेशन हदूद के वेस्ट गांधीनगर में एक ही खानदान के 4 अफराद की मुबैना खुदकुशी का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक भिक्षापति अपनी अहलिया उषा, बच्चों यशवंत और अशकिता के हमरा गांधीनगर में मुकीम था। भिक्षापति की लाश रस्सी से लटकी हुई पाई गई, जबकि उसकी अहलिया और 2 बच्चों की लाशें बिस्तर पर पड़ी हुई देखी गई। मुकामी इंस्पेक्टर नरेंद्र ने बताया कि मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात जारी हैं। खुदकुशी की वजह का कोई पता नहीं चल पाया, लेकिन खानदानी मसाइल और तनाज़ा इसकी वजह बताए जा रहे हैं। मुरादनगर के इलाके में एक नौजवान पुलिस की पिटाई की वजह से जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक जख्मी नौजवान मुकीद अपने भाई जैद के साथ दूध लाने जा रहा था कि पुलिस ने उनकी पिटाई कर दी। इसके नतीजे में उनके सर पर शदीद जख्म आए। इस सिलसिले में मुतासरा नौजवान आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए जख्मी नौजवान को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। डीसीपी वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि पुलिस कहीं भी लाठी का इस्तेमाल नहीं कर रही है, इसके बावजूद ये वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि तहकीकात में अगर पुलिस इस वाक़े में खाती साबित होती है तो पुलिस मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूध लाने निकला तो एक पुलिस गली में से पुलिस वाले है, पटेल डेयरी फार्म गली में से आके एक जना मारा। मेरे को ऐसा चक्कर आ गया एकदम गाड़ी पे से। मैं गाड़ी रोक के उन लोग के पीछे गया तो जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ के पूरे पुलिस वाले चले गए। नाजायज जुल्म कर रहे, जबरदस्ती का मार रहे। क्या तो भी अब दूध लाने भी नहीं निकलेंगे क्या घर में? लट से मार दिए बच्ची दबा के। मैं एकदम चक्कर आ गई। फिर गलती थी तो रुकना था, लेकिन मास्क था सब था, भाग गया मैं जैसा पीछे आते की। आज एक इंसिडेंट मुकीम नाम का एक लड़का आसिफ नगर में कोई पुलिस कांस्टेबल अपने लाठी से उनके आँख पे लाठी मतलब मार के चोट आया, इस तरह का कंप्लेंट एक आया हमारे पास। और उसके बाद में उनके भाई जो कजिन है वो जायद करके नाम का आदमी मेरे पास अभी ऑफिस में है। हम उनके साथ वेरीफाई करने के बाद ये मालूम हुआ कि ये लोग एलेज कर रहे हैं कि घर से ये लोग कोई दूध लेने गए तो वहाँ पे बीच में कोई कांस्टेबल उनके लाठी मतलब रोकने की कोशिश करके लाठी उनका आँख पे लगा। तो ये इनका एलिगेशन है। और हमारे कांस्टेबल्स वहाँ पर उस टाइम में किस तरह का ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूरे डिपार्टमेंट में कोई भी इस लॉकडाउन के दौरान लाठी नहीं इस्तेमाल करना, ये पूरा ऑलरेडी सबको ब्रीफ किया गया है। लेकिन ये किस तरह इंसिडेंट में ये कैसा हुआ ये हादसा, ये पूरा वेरीफाई करने के बाद हम लोग ज़रूर अगर से कोई कांस्टेबल इसमें इन्वॉल्व है तो ज़रूर एक्शन लेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ई राजेंद्र ने पार्टी और असेंबली रुकनियत से दिया इस्तीफा। KCR का गुलाम नहीं हूं, हुजूराबाद के अवाम पर भरोसा।
عزت نفس کے لیے نہیں، عزت بچانے کے لیے دیا استعفا۔ 5 سال تک انتظار کیوں کیا؟ TRS قائدین کا رد عمل۔ مرکز کی غلط پالیسی کی وجہ سے ٹیکہ اندازی سست روی کا شکار۔ بیرونی ممالک میں موجود ٹیکے کے اسٹاک کو ملک لانے کی کوشش کریں، KTR کا مطالبہ۔ میرچا ضلع کیسرا پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی مبینہ خودکشی، مختلف زاویوں سے پولیس تحقیقات کا آغاز۔ پولیس کی مبینہ مار پیٹ سے ایک اور نوجوان زخمی، مراد نگر میں افسوسناک واقعہ، DCP نے تحقیقات کا کیا اعلان۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔